राजस्थान के इकलौते हिल स्टेशन अरावली पहाड़ियों के ऊपर बसा हुआ, जी हाँ, माउंट आबू, जिस रोचक सफ़र पर हम आपको लेकर चलते हैं। तो भेंजमाल हलचल पर आप सभी का स्वागत है। तो देखते रहिए भेंजमाल हलचल। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें व आगे से आगे शेयर करना न भूलें। जी हाँ, वैसे तो ये इकलौता ही कह सकते हैं कि ये हिल स्टेशन है और यहाँ पर देशी विदेशी पर्यटकों की आवाजाही लगातार बनी हुई है। परंतु गर्मियों के मौसम में जो कि पश्चिमी राजस्थान है, वह देशी विदेशी सैलानियों के लिए सबसे बहुत ही अच्छी सी जो जगह है घूमने फिरने के लिए, जो कि वो है माउंट आबू। जो कि अब माउंट आबू या कह सकते हैं तेहल्टी, जो कि खास करके अब तेहल्टी में भी विकास हो रहा है, यानी कि आबू रोड का भी अब विकास हो रहा है। रिको क्षेत्र में कई कल कारखाने तक खुल रहे हैं और वैसे ये पर्यटन उद्योग पर ही आधारित रहा है। आबू माउंट का है, आबू रोड का है, परंतु अब यहाँ पर कंस्ट्रक्शन भी होने लगे और इसी खास करके यहाँ पर जो लगभग ईश्वरीय विश्वविद्यालय है ब्रह्मा कुमारी का, वो लगभग 150 देशों में फैला हुआ है। उसके कारण विदेशी विदेशी पर्यटकों का आना आवाजाही लगभग ज़्यादा ही बनी रहती है, खास करके विदेशियों की। तो इसी प्रकार से ये आप देख रहे हैं जो कि अरावली की पहाड़ियों का रोमांचक सफ़र, जहाँ पर हरी भरी वादियों के साथ पहाड़ियों से गुजरते हुए चलते हैं, चढ़ाई करते हैं माउंट आबू की ओर। तो आप देख सकते हैं कि टेढ़ी मेढ़ी सर्पीली सड़कों व खतरनाक मोड़ कह सकते हैं इस हरी भरी वादियों में, जो कि वाहन को सावधानीपूर्वक न केवल चलाना जरूरी है बल्कि सावधानी बहुत ज़रूरी है। वैसे ये रास्ता अब लगभग 2 लाइन का बन चुका है, यानी कि पहले जितनी मुसीबत नहीं रही है। जी हाँ, किसी ज़माने में ये तो वैसे तो पुरातन ही रास्ता है हज़ारों सालों से, परंतु कह सकते हैं कि इसका नवीनीकरण किया गया था। वह सिरोही के महाराजा महारावल शिव सिंह जी के द्वारा 1845 में इसको मैदान से कह सकते हैं कि बिल्कुल जोड़ा गया था। इससे पहले ये बैलगाड़ी मात्र का ही रास्ता था और उसके बाद में अंग्रेज़ों के द्वारा 1881 में अंग्रेज के इंजीनियरों के द्वारा इस रास्ते को संवारा गया था। और इसी प्रकार से कह सकते हैं कि ये जो सड़क बनी हुई है आपको दिख रही है तारकोल की, उस ज़माने में सिर्फ सिंगल ही मार्ग था, परंतु तारकोल की जो पहली सड़क बनाई गई थी वो भी अंग्रेज़ों के द्वारा 1917 में बनी हुई थी। तो इसी को लेकर के ये आपको सारा वृत्तांत व ऐतिहासिक तथ्य के साथ प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। देख सकते हैं बहुत ही शानदार हरी भरी, एक ही अभी बारिश हुई है, बारिश का कह सकते हैं अभी तक नामो निशान नहीं है। अब सिर्फ एक बारिश से ही मात्र ये वादियाँ हरी भरी हो चुकी है, जैसा कि मन भावन दृश्य देख सकते हैं। इस जंगल में कह सकते हैं कि ये पूरा का पूरा ही वन विभाग के अंदर अधीन है और वन विभाग रास्ते को भी समय समय पर संवारता रहता है, जैसे कि फूलों से लगे हुए ये क्या पेड़ की क्यारियाँ हो व अन्य हो। तो इसी प्रकार से लोगों की आवाजाही व यहाँ पर कुछ धार्मिक पर्यटन स्थल भी है, इस पर भी लोगों के द्वारा धोख लगाने के लिए नवविवाहित जोड़ों व नव बालों को लाया जाता है और यहाँ पर धोख भी लगाई जाती है। जैसे कि इस अरबुदाचल पर अदर देवी विराजमान है, जहाँ पर भी लोग भारी संख्या में दर्शनों के लिए लोकल देशी पर्यटक भी जाते हैं। व देलवाड़ा के जो बने हुए हैं मंदिर, वो जैन मंदिर, उनका भी अवलोकन करने के लिए देशी विदेशी पर्यटक आते रहते हैं। तो सबसे पहले मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जब शुरू होती है चढ़ाई, उससे लेकर के चढ़ाई में ही बहुत ही आनंद विभोर कर देने वाली ये अरावली की घाटियाँ चमक उठती है, हरी भरी दिखाई देती है, क्योंकि ये हरा भरा ही पहाड़ है और इसमें बहुत से जंगली जानवर वन्य जीव रहते हैं, जो जिसको लेकर के सुरक्षा का जिम्मा वन विभाग को सौंपा गया है। बल्कि यहाँ पर कभी कभार ही बड़े वन्य जीव नज़र आते हैं, वरना बंदर अधिकता से यहाँ पर नज़र आम दिनों में भी आ जाएंगे। यहाँ पर इस जंगल में जंगली मुर्गे से लेकर के कह सकते हैं भालू है व और भी बहुत है, चीते व अन्य शेर तक ही किसी ज़माने में रहा करते थे, पर अब नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि
जहाँ पर मानवों की दखलंदाजी होती है प्रकृति के साथ में, तो वहाँ से जंगली जानवर अपना नया आशियाना बसा लेते हैं। तो इसी को लेकर के आप देख सकते हैं कि सौभ्य व श्रम और आनंद विभोर कर देने वाली ये घाटियाँ और ये हिल स्टेशन ही है जो कि ये इस राजस्थान का इकलौता मात्र जहाँ पर पहुँचते ही ठंडी हवा का एहसास होने लगता है, यानी ठंडक होने लगती है, यानी कि गर्मी के मौसम में भी ये पूरा का पूरा एरिया ठंडा ही रहता है। और यहाँ की जो मनमोहक घाटियाँ हैं या वादियाँ हैं या कह सकते हैं कि वनस्पति है जो कि हरी भरी सी दिखाई देती है, जो अपनी आँखों को ठंडक पहुँचाती है। न केवल यहाँ पर आने के लिए देशी पर्यटक लालते रहते हैं बल्कि विदेशी पर्यटक भी बहुत ही बड़ी मात्रा में यहाँ आते जाते रहते हैं। तो आप देख सकते हैं आते जाते वाहनों को वह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर लोगों की आवाजाही बनी हुई है। वह घाटियाँ हल्के हल्के बादलों में ढकी हुई आपको नज़र आ रही है। तो इसी प्रकार से अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइबर जरूर करें ताकि आप हर कंटेंट्स देख सकें व भीनमाल हलचल आपकी बात आप तक पहुंचा सकें। तो देखते रहिए भीनमाल हलचल। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें व इसके लिंक को अन्य व्हाट्सएप व अन्य ग्रुपों में शेयर करना न भूलें। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये सुरक्षा दीवार बनाई हुई है जो कि पहले कई बार बड़े बड़े हादसे हो चुके हैं, उनको देखते हुए सावधानीपूर्वक ही ड्राइव करने की यहाँ पर गुंजाइश रहती है। और यहाँ कोटिंग की गई है जो साइड में बनाई हुई है, उसके द्वारा 2 लाइन का रास्ता है। वह कह सकते हैं कि पर्यटन स्थल हो या धार्मिक स्थल हो, सबसे बड़ा जो कि ग्रोथ का इंजन ही इसको कह सकते हैं, क्योंकि इससे लोगों को न केवल रोजगार मिलता है बल्कि जो विदेशी पर्यटक आते हैं उससे केंद्र सरकार व राज्य सरकार को राजस्व भी प्राप्त होता है, वह विदेशी करेंसी भी प्राप्त होती है। तो ये देख सकते हैं लोग अपना रोजगार लगा कर बैठे हैं, वह आने जाने वाले पर्यटकों की राह देख रहे हैं। तो इसी प्रकार से ये जो है कह सकते हैं कि ये हिल स्टेशन राजस्थान का इकलौता मात्र व देश विदेश में प्रसिद्ध है हिल स्टेशन, जहाँ पर पर्यटकों की बहुत बड़ी भारी संख्या में आवाजाही रहती है। और यहाँ के लोकल लोग हैं उनके लिए उनके द्वारा लगाई गई कह सकते हैं होटलें हो या छोटी मोटी दुकानें हो, नाश्ते की व्यवस्था हो व अन्य देसी या की उपज के जैसे कि भुट्टे हो, जामुन हो, उसी को लेकर के लोग अपना रोजगार चलाते हैं। तो इसी प्रकार से बहुत ही सुंदर दृश्य आपके सामने पेश है जो कि ये समुद्र तल से इसकी ऊंचाई जो कि शहर है माउंट आबू, उसकी ऊंचाई 1220 मीटर की ऊंचाई पर ये स्थित है। वह गुरु शिखर 1770 के लगभग में उपस्थित है। तो सबसे इसकी छोटी है वो गुरु शिखर ही है जहाँ पर भगवान दत्तात्रेय की मूर्ति स्थापित है और भारी संख्या में लोग जाते हैं दत्तात्रेय तक के दर्शन करने गुरु शिखर तक। तो ये इन पहाड़ियों की चढ़ाई करने के बाद में लगभग 28 किलोमीटर का रास्ता है चढ़ाई वाला, और वहाँ पहुँचते हैं और उसके बाद में अगर गुरु शिखर पहुँचे तो 15 किलोमीटर और आप कह सकते हैं। तो इसी प्रकार से माउंट आबू जो कि आप काफ़ी समय और काफ़ी बार गए हुए होंगे तो भी आपको जाने का मन बार बार होता है, वह इसकी तस्वीरें कैद करने का भी मन बार बार होता है कि क्योंकि ये सौरम्य व हरा भरा पर्यटन स्थल है जहाँ पर ऊपर की ओर चढ़ने पर आपको नज़र खजूर तक के पेड़ व नारियल तक के पेड़ भी नज़र आने लगेंगे। तो इसी प्रकार से ये बहुत ही शानदार पर्यटन स्थल है राजस्थान का, जहाँ पर देशी विदेशी पर्यटकों की आवाजाही हमेशा बनी रहती है। तो इसी को लेकर के यहाँ पर व्यवस्था भी कुछ काफ़ी ही 700 बंद है। तो जिसमें देख सकते हैं कि ये जो देख रहे हैं अभी तक आपको दिख रही थी वनस्पति पर अब दिख रहे हैं जो हरे भरे पेड़। तो देखते